हेलो विनर्स, आप एयरफोर्स की सेट को बना रहे हैं। ये 50 सेट का मैं प्रैक्टिस दे रहा हूं। अगर एक बार 50 सेट तुम लोग बना लिए तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के होंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैंने देखा हूं, सारे वीडियोस को मैंने देखा हूं और उस पर निचोड़ जो है मैं आपको दे रहा हूं। तो आप केवल एक तरह से ये क्वेश्चन ना पढ़ें कि नाउन पर आधारित केवल सिंगुलर प्लूरल आता है। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो आपको पूछा जाता है। अब देखिए, एयरफोर्स के सेट नंबर 3 में हम चलते हैं। तो पहला कहता है फाइंड द यंग वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, यानी अब उस एनिमल के बच्चे को क्या कहते हैं। क्या खोज रहा है? यंग वन। यंग वन का मतलब हुआ बच्चा। अब पूछता है ऐस का जो ऐस है हमारा, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं। तो ऐस के बच्चे को बोलते हैं फॉल। हाँ, ऐस का बच्चा को बोलते हैं फॉल, FOAL। यानी ऐस का जो बच्चा कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? फॉल कहलाएगा। अब अगर मैं कहता हूं ये पोर्कलिंग शब्द है, भालू जो होता है ना उसके बच्चे को कहते हैं पोर्कलिंग, यानी जो बोर होगा, इसके बच्चे को कहते हैं पोर्कलिंग। ठीक है। अगर हम काफ कहते हैं तो काऊ का काफ होता है, काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। और अगर हम डॉग कहते हैं तो डॉग के बच्चे को बोलते हैं पपी। तो इस तरह से आपके पास ऐस के बच्चे को बोलेंगे फॉल। उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा नंबर कौन सा? 2 नंबर। और बोअर के बच्चे को बोलते हैं पॉर्कलिंग, काऊ के बच्चे को बोलते हैं काफ, और आपका डॉग के बच्चे को बोलते हैं पपी। ये रटना पड़ेगा। मैं PDF में बहुत सारे ऐसे मैं क्वेश्चन बताते समय आपके चारों वर्ड का कौन सा यंग वन होगा मैं बताता ही हूं। आगे आने वाले समय में मैं आपके पास PDF में पूरा डाल दूंगा। 50 ऐसा है जो याद कर लोगे आपके पास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली वर्ड है? इनमें से एक करेक्ट वर्ड को ढूंढना है। तो करेक्ट वर्ड को ढूंढना है, तो हमें करेक्ट वर्ड अगर ढूंढना है तो इनमें से कौन सा, एक बार जरा नजर डालिए कौन सा उत्तर होगा? इंटरप्रेन्योर, 3 नंबर। इंट्रेप्रेन्योर क्या पढ़ते हैं? इंटरप्रेन्योर, ये इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है उद्यमी, हाँ, मेहनती। ठीक है ना। तो उत्तर नंबर 2 का हमारा हो गया 3 नंबर। उत्तर नंबर 2 इंटरप्रेन्योर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है आपके पास निम्नलिखित में से नियरेस्ट इन द मीनिंग को ढूंढना है। नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ? सिनोनिम खोज रहा है। तो सिनोनिम में खोजते हैं स्क्वैंडर। स्क्वैंडर का मतलब बर्बाद करने वाला, वेस्ट करने वाला, बर्बादी जिसको बोलते हो। हाँ, बर्बादी। एक्सपेंसिव माने महंगा, और लिटर मतलब पशु का बच्चा, कैट का बच्चे को भी कहते हैं। इकोनॉमिकल माने कम खर्च करने वाला। तो उत्तर बन गया हमारा नंबर 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में है अपोजिट खोजता है। अपोजिट का मतलब विपरीत।
जिसको हम लोग कहते हैं एंटोनिम। तो पहला डिलीजेंट, वर्ड डिलीजेंट यानी मेहनती। डिलीजेंट का मतलब मेहनती। तो देखो, कॉन्फिडेंट का मतलब भरोसा, हार्ड वर्किंग माने मेहनती, इसका अर्थ भी हुआ मेहनती। लेजी का मतलब हुआ आलस और आलसी, और साई का मतलब लज्जा। तो जो मेहनती है उसका उल्टा क्या होगा? आलसी, यानी उत्तर नंबर होगा 3। साई का उल्टा लेजी, उत्तर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 100 ईयर्स और मोर, यानी 100 या उससे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाला। 100 या उससे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेनेटेरियन। सेनेटेरियन, सेनेटेरियन। एसेसरी का मतलब सामान, एडिक्ट का मतलब बुरी आदत, लती जिसको कहते हैं, और क्रू का मतलब हुआ, क्रू कहते हैं हम लोग नाविक दल को। नाविक दल को, यह भी कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है। तो आप लोग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां हमें पता नहीं होता और हम केवल और केवल यही सोचते हैं कि बस नाउन का सिंगुलर प्लूरल पढ़ लीजिए हो जाएगा। आगे आइए 6 नंबर क्वेश्चन। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन है, ये जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन है, जहां पर हमें ये विभिन्न टुकड़ों में 4 शब्द है जिसे हमें करना होगा, एक करना होगा। पहला है ईच अदर, शाउटिंग, एक कपल इन माई नेबरहुड इज नोन फॉर। इनमें से सबसे पहले कौन होगा? अब देखिए ध्यान से, इज नोन फॉर, एक वर्ड है इज नोन फॉर। इज किसके लिए आएगा? ये ईच अदर एक दूसरे के लिए, ये तो अंत में आएगा। तो यहां पर हमारा पहला होगा एक कपल। हाँ, ए कपल, एक कपल होगा, यानी सबसे पहले हमारा बनेगा 3 नंबर, ए कपल से। ठीक है, इन माई नेबरहुड, तो 3 कहां है? 2 नंबर और 3 नंबर में। अब देखिए ध्यान से, इज नोन फॉर, हाँ इज नोन फॉर, इज नोन फॉर यानी 3 के बाद क्या होगा? ये 3 के बाद क्या होगा? 4 नंबर। तो 3 और 4 कहां है? नंबर 3 में। तब इसके बाद क्या होगा? इज नोन फॉर शाउटिंग एट ईच अदर। ये आपका हो गया, एक कपल मेरे नेबरहुड में है जो एक दूसरे पर शाउटिंग करते रहते, चिल्लाते रहते हैं। इसका मतलब मेरा उत्तर हो गया नंबर 3। 3, 4, 2 और 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बनाइए, इसमें ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको जरा बनाइए आप लोग। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, द ड्राइवर वॉज डैश इंजर्ड, ड्राइवर घायल हो गया। और ही डाइड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही वह मर गया। कैसा वो घायल हुआ? पहला वर्ड है आपके पास सिग्निफिकेंटली, शानदार। फैटली, घातक। रूप से। फेटफुली, फेट का मतलब क्या होता है? भाग्य, भाग्य से। और वाइटली का मतलब महत्वपूर्ण।
तरीके से। आप बताओ क्या होगा? एक ड्राइवर कैसा घायल हुआ? घातक रूप से घायल हुआ, तभी तो मर गया। यानी यहां पर उत्तर बनेगा नंबर 2, घातक रूप से वह मर गया और इस तरह से फैटली इंजर्ड हुआ, तो वह 1 घंटे के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह हो गया 7 का उत्तर, 2 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 8। पीछे आपने 2 सेट बनाया, अच्छा लगा होगा। 50 सेट बना लो और मैंने लिखा है ना 20 में 20 नंबर लाना है, मिलेगा। बस थोड़ा सा अपना ध्यान अपने क्वेश्चन पर डालना है और जितना 50 सेट है डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, जो केवल और केवल एयरफोर्स के लिए है। ऐसा नहीं कि इसमें एसएससी का प्रश्न डाल दिया, ऐसा नहीं कि बैंक का प्रश्न डाल दिया। आपके सेट में ऐसा होता है, ध्यान पूर्वक अगर बनाएंगे आपसे बन जाएगा। 10 years have passed since I dash you, टाइम मेंटेनेंस का क्वेश्चन है। एक नियम है कि अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ा जाए तो बीच में आपके पास सिंस आता है। यानी सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और प्लस ये सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र हुआ। यानी सिंस अपने बाद सब्जेक्ट के बाद V2 को लेगा। सिंस के साथ क्या लग रहा है? V2 लग रहा है। तो जब V2 लग रहा है तो सिंस आई मेट यू, ये आपका 2 नंबर। देखिए एक चीज ध्यान दे, टाइम मेंटेनेंस में ये एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पास्ट का प्रेजेंट के साथ जुड़ाव हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है, अगर एक तरफ पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास क्या हो रहा है? अगर ये पास्ट है तो ये प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद हैज हैव V3 प्रेजेंट परफेक्ट और तब सिंस के साथ सब्जेक्ट प्लस V2। ये आपका उत्तर हो गया 8 का नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम मेंटेनेंस का पूरा आपके पास व्याख्या आपको अपने YouTube पर मिलेगा। धीरे धीरे आप हमारे साथ YouTube के माध्यम से भी जुड़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। केवल बहाना नहीं बनाना है, हमें नहीं आता है कोई बात नहीं, देखकर सीख सकते हैं। जब हमारे पास शक्ति है अपने शक्ति का प्रयोग करना है। आप याद रखो, एक बार महात्मा बुद्ध जब घर से भागे थे तो उन्हें पता नहीं था कि कितना कठिन है ये रास्ता, कितनी कठिनाई भरा होगा उनके तपस्या में। वो तपस्या से उठकर भागने लगे और जब भाग कर वह पहुंचे, धीरे धीरे जा रहे थे अपने घर की ओर कि नहीं होगा हमसे, तो एक नदी के पास रुके जहां एक गिलहरी को देखते हैं कि वह अपनी पूंछ को पानी में डालकर और अपने उस झील के पानी को बाहर झाड़ लेता है, यानी उसको सुखाने का प्रयास कर रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा, ये क्या कर रहे हो? बोला, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक अपने इस झील को सुखा कर रहूंगा, क्योंकि इसने मेरे बच्चों को बहा दिया है। तब महात्मा बुद्ध को ख्याल आता है कि ये जब एक छोटी सी गिलहरी इस काम को कर सकती है तो मैं इतना बड़ा आदमी क्यों नहीं कर सकता। वापस लौटे और तब वो ज्ञान को प्राप्त किए। इसलिए अपने ऊपर से विश्वास को रखना, कभी उठाना नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉन्स एट डैश इंस्टीट्यूट स्टडिंग फ्रेंच। अब ये आपको आर्टिकल लगाना है, तो इंस्टीट्यूट में क्या लगेगा? एक तो आई से शुरू हुआ वॉवेल, इसका मतलब क्या हुआ? एन लगेगा। क्या होगा? एन। एक छोटा सा चीज बता दें आर्टिकल का, अगर हमारा उच्चारण, ये विपिन सिन्हा का स्टाइल है, उच्चारण अ से औ होने पर एन लगेगा।
देखें, जो भी एयरफोर्स के आप लोग पढ़ रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि आपको काफी फायदा मिल जाएगा। उच्चारण अ से अ, आप जानते हैं ना हमारा उच्चारण कैसे हम लोग बोलते हैं। अब देखो, आप लोग कहते हो डैश देकर ऑरेंज, ये ऑरेंज में हम ओ है इसलिए नहीं एन लगाएंगे, ए ई आई ओ यू वॉवेल है इसलिए नहीं लगा रहे, बल्कि यहां पर उच्चारण हमारा ओ हो रहा है। तो ओ हो रहा है तो यहां क्या लगाओगे, बोलो एन। उसी तरह से अगर मेरे पास एक वर्ड है और एच ओ यू आर है, क्या पढ़ते हो पता है, हावर नहीं पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, आव, आ, इसको आ पढ़ते हो। तो अ से अ जब हो गया क्या लगेगा, एन। एच से शुरू हुआ फिर भी हमें क्या लग गया, यहां पर एन लग गया। तो ये ध्यान देना है कि अगर अ से अ तक का उच्चारण है तो यह उच्चारण हमें बताता है कि एन लगेगा। लेकिन अगर हम इसी बात को कहें कि उच्चारण क वर्ण, अरे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ आता है ना जी, जरा मेरे साथ साथ एक बार बोलो तो, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, बाकी क्या है तुम लोग याद कर लेना, ह छ त्र यज्ञ। तो क वर्ग से य वर्ग, अगर इतना उच्चारण है क से य तक, वर्ग होने पर ए लगेगा। एकदम 100 चोट सुनार का 1 चोट बपें से ना का, ऐसा आपको पढ़ा रहे हैं। आप इस सेट के द्वारा एयरफोर्स को निकाल सकते हो, कंप्लीट रूप से निकाल सकते हो। देखिए, क वर्ग से य वर्ग होने पर क्या निकालोगे, ए लगाओगे। अब देखिए, अगर तुम कहते हो हॉर्स, ये एच हुआ, ह क्या उच्चारण हुआ, ह, तो ह उच्चारण हुआ तो क्या बनेगा, ए। उसी तरह से अगर मैं कहता हूं, सपोज करो एक वर्ड है मेरे पास, वन आइड पर्सन। अब बोलिए, वन आइड पर्सन जब कहते हैं तो इस ओ का उच्चारण क्या है, व, य र ल व, यानी यह उच्चारण आपके पास आ गया व। तो जब व उच्चारण रहा तो हमें क्या लगाना है, यहां ए लगाना है। हालांकि देखो ओ आया, वॉवेल आया, लेकिन हमने क्या लगाया, ए। तो याद रखो, अ से अ होने पर एन, और क वर्ण से लेकर य वर्ण होने तक क्या लगेगा, ए लगेगा। इतना छोटा सा चीज भी अगर जान लिए तो आपके एयरफोर्स का आर्टिकल आपको इस आर्टिकल में नंबर जरूर देगा। चलें आगे बढ़े। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर भी पहले देख लें, 1 मिनट। यहां पर क्या लग गया था, यहां पर एन लग गया। इंस्टीट्यूट, आई एक तो वॉवेल, दूसरा ई, अ आ ई, तो ई लगा, इंस्टीट्यूट का ये इंस्टीट्यूट हुआ, इसलिए यहां एन लग गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके पास है प्रीपोजिशन। अभी 11 बजे हमारा चल रहा है सुबह में जो प्रीपोजिशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन को लाएंगे। वहां भी आप लाइव रहें ताकि आप उससे देख सकें। चलिए, चिल्ड्रेन ऑफन क्वेरल डैश पीटी इशू, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। क्वेरल के बाद ओवर, पर झगड़ना, क्वेरल ओवर, क्या लगा, क्वेरल के बाद ओवर। और पेटी इशू, इस पेटी का मतलब होता है छोटी मोटी, बेकार का, हाँ बेकार का। तो ये आपके पास हुआ 10 नंबर में क्वेरल के बाद ओवर लगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर में। ये आपका एक नाउन फॉर्म बनाना है, अवश्य आएगा। एक क्वेश्चन इस पर आधारित अवश्य आता है।
मैं चाहूंगा आपको बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन को बताता चलो। अब जस्ट है तो जस्ट से जो बनता है वो बनता है जस्टिस। क्या बनता है जस्ट से? जस्टिस, यानी जस्ट से बना जस्टिस। जस्टिस कहां है? 4 नंबर में। जस्ट से बना जस्टिस, ठीक है ना। चलिए ये बना 11 नंबर का 4। 12 नंबर है, ये एक पीडी और सीडी यानी कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए आता है। क्वेश्चन क्या है? सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। इसका मतलब ये आपका पीडी है तो चेंज किस में करना है? सीडी में करना है। सीडी में करना है तो हर सिस्टर चला गया उधर, और जब आपके पास ये नॉट है तो उसमें नॉट नहीं होगा सीडी में। कैसे बनता है? हाँ ध्यान दोगे। इसका बनाने का तरीका हुआ कि सब्जेक्ट अगर सीडी में, अगर पीडी है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस पीडी प्लस एज और प्लस सब्जेक्टिव केस। तो हमें क्या करना है? ये सब्जेक्टिव को लाना है यहां एस में। अगर ये अफर्मेटिव तो यहां आपका वर्ब होगा निगेटिव, अगर ये निगेटिव तो ये अफर्मेटिव। प्लस सीडी लगा प्लस देन लगा और देन के बाद आपका ये सब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट में। तो अब इस तरह से देखें, हर सिस्टर आ गया, हर सिस्टर आ गया, यहां से आपका ये हर सिस्टर आ गया, यहां पर नॉट है तो इज आ गया, फिर आपका सो ब्यूटीफुल एज का मोर ब्यूटीफुल आ गया, देन आ गया और ये यहां से सी आ गया। इसका मतलब उत्तर 2 नंबर में, क्योंकि आपका ये देखो हर सिस्टर इज नॉट, यहां ऊपर पीडी में नॉट रहने पर नीचे कभी नहीं हो सकता। तो ये आपका उत्तर, ये देखो 4 नंबर में एज है, पीडी का पीडी में बन नहीं सकता, तो इसलिए उत्तर बना मेरा 2 नंबर। 12 का उत्तर 2 नंबर। इसका पूरा क्लास मैं आपको दूंगा इसी एयरफोर्स के सेट के दौरान। मैं पूरी तरह से आपको ये पीडी सीडी और एसडी बनाना सिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये आपके पास है कॉमन एरर। कॉमन एरर में एरर बनाना है। देखिए ध्यान से, एरर है तो जब मेरा एरर है तो एरर आपके पास खोजना है। क्वेश्चन पढ़ें, पहले आप लोग पढ़ें तब मैं बताता हूं। इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट विल हैव प्रिवेंट सम मिस्टेक्स, नो एरर। देखिए इफ पर आधारित 3 बातों को याद रख लीजिए। जिंदगी में कहीं भी ये क्वेश्चन आएगा आप कभी नहीं हारोगे। ध्यान देना क्या मैं बोल रहा हूं। इफ प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद 3 पार्ट को याद रखना। अगर हमारे पास V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो इसके बाद आपके पास आएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल के बदले शैल भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। इफ के बाद अगर आपका V2 आया, जब V2 आ जाएगा तो याद करो सब्जेक्ट प्लस वुड हो जाएगा और तब आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना? हाँ याद कर लो। हाँ, 3rd नंबर है कि सब्जेक्ट के बाद अगर हैड प्लस V3 आ गया तो यह आपका सब्जेक्ट प्लस वुड हैव होगा और प्लस आपका वर्ब नंबर 3 ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या बताए? V1 V5 आने पर विल प्लस V1, V2 आने पर वुड प्लस V1 और हैड प्लस V3 आने पर वुड हैव, यानी हैड V3 आने पर वुड हैव। तो यहां क्या है? हैड रिमेंबर्ड है, तो नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा? विल के बदले वुड हैव, यानी वुड हैव है दिया हुआ 2 नंबर। क्या लिखे? इफ के बाद अगर V1 V5 आया तो विल होगा, अगर V2 आया तो वुड V1, अगर हैड V3 आ गया तो क्या बनेगा? वुड हैव। और एक छोटा सा और बात जान लो, इफ के बाद अगर आपका सब्जेक्ट के साथ वेयर प्लस नाउन आ जाए
तो आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ये मेरा इफ का एक क्लास है, लेक्चर है, YouTube पर दिया हुआ है। सारे विद्यार्थियों को मैं कहूंगा कि आप उसे देखें। YouTube पर इफ का कितना प्रकार बन सकता है, कैसे हम याद रख सकते हैं, पूरा लेक्चर है। आप ही के लिए है, आप ही का चीज है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, एक बार उसको क्लिक करना है केवल, तो आप उसे देखकर सीख सकते हैं। तो इस तरह से 13 का उत्तर बनेगा हमारा 2 नंबर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई इंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। क्वेश्चन देखें, आई इंजॉयड माई टेन्योर एट शिमला। आप लोग को याद होगा कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आपने पढ़ा है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? आप लोग देखिए, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव अवश्य आता है, एक रिफ्लेक्सिव का प्रयोग अवश्य आता है। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है सेल्फ लगा प्रोनाउन। क्या लगता है? सेल्फ या सेल्फ लगा हुआ प्रोनाउन। तो कुछ वर्ब है इसके बाद रिफ्लेक्सिव लगता है। वर्ब में क्या है? एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंजॉय, ये सारा वर्ब अपने बाद रिफ्लेक्सिव को लेगा। सारे के सारे वर्ब अपने बाद रिफ्लेक्सिव को लेगा। अगर मैं कहता हूं ही इंजॉयड इन द पार्टी, तो ये गलत है। इंजॉयड इन द पार्टी अगर हम कहते हैं तो ये गलत है। यहां पर क्या होगा? तो ये आपका गलत सेंटेंस हो गया। और आपने देखा he enjoyed himself in the party। ठीक है ना? क्या बनेगा? he enjoyed himself in the party। उसी तरह से ये सारे वर्ड के बाद हमको क्या लगाना है? रिफ्लेक्सिव। तो ये एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंजॉय, ये देखो आई इंजॉयड, यानी 1 नंबर उत्तर बनेगा। यहां बन जाएगा आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग। ठीक है ना? क्या बना? आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग, यानी उत्तर बन गया आपका आई के बाद इंजॉयड, इंजॉयड के बाद माई सेल्फ। तो उत्तर बन गया आपका 14 का उत्तर 1 नंबर। पीडीएफ से निकाल लिए हो ना, टेलीग्राम पर भी है, आप उसको लेकर बनाइए। और ये सब जो छोटा छोटा सूत्र लिखाते हैं इसको कॉपी में लिखो। क्या होता है रिफ्लेक्सिव? सेल्फ या सेल्फ लगा। एक बार छोटा सा चीज और देख लो, अगर मैं कहता हूं आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है? माई सेल्फ। अगर मैं यहां पर वी कहूंगा तो क्या बनेगा? बताओ वी का? आर सेल्फ। अगर मैं यू कहता हूं क्या बना? बताइए? योर सेल्फ, नहीं तो योर सेल्फ। ठीक है ना? और अगर मैं ही कहता हूं तो हिम सेल्फ। अगर मैं सी कहता हूं हर सेल्फ। अगर मैं दे कहता हूं देम सेल्फ। याद रखो ये सारा चीज। हाँ, तो आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ और दे का देम सेल्फ। इस तरह से आपके पास आपका ये रिफ्लेक्सिव है और ये आपका वर्ब है, जो वर्ब आपके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव को लेगा। अगर मैं कहता हूं एब्सेंट माने अनुपस्थित रहना, प्रेजेंट माने उपस्थित रहना,
अवेल माने प्राप्त करना, और इंजॉय का मतलब आनंद लेना। चलिए, तो उत्तर बना आपका 1 नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। The reason Janet came dressed as Lady Gaga was because she had been told it was a costume party। ध्यान से देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक वर्ड आ गया द रीजन। अगर कंजंक्शन आप लोग कभी देखे होंगे तो कंजंक्शन में क्या होता है, अगर हम आइदर कहते हैं तो इसका कंजंक्शन होता है और, अगर हम नाइदर कहते हैं तो इसका कंजंक्शन होता है नॉर। ये सब तुम जानते हो। अगर नॉट ओनली कहते हैं तो बट ऑल्सो, अगर बोथ कहते हैं तो एंड। इस तरह से अगर मेरे पास द रीजन आ गया या द रीजन वाई आ गया तो ये दोनों अपने बाद डैट को लेता है। किसको लेगा? डैट को लेगा। द रीजन या द रीजन वाई के बाद हमारा डैट आता है, न कि बिकॉज। ये कदापि नहीं होगा। आपके क्वेश्चन में हमेशा बिकॉज आएगा, तो द रीजन या द रीजन वाई के बाद डैट का प्रयोग होता है, न कि बिकॉज का। तो द रीजन यहां पर आ गया और द रीजन के बाद यहां बिकॉज आ गया, ये हटा और यहां पर लग गया डैट। यानी द रीजन के बाद क्या लग गया? डैट। तो जब डैट लग गया तो हमारा उत्तर बना 2 नंबर। ठीक है ना? क्या बना? द रीजन डैट। द रीजन डैट। बोलो आइदर के बाद। अरे लिखो ना यार, हमें जीतना है तो लिखना पड़ेगा। बोलो द रीजन के बाद डैट, द रीजन वाई के बाद डैट। बोलो आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। है ना? इतना तो याद रख रहे हो ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका द रीजन के बाद हमारा डैट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन पर हमें क्वेश्चन बनाना है। हमारा है आई सेड आई केम हियर यस्टरडे। देखिए, सबसे पहले सेड का तो सेड रहेगा, ये तो पक्की बात हो गई। अब ये आई और केम, केम हो गया V2। V2 जब है तो यह टूटेगा हैड कम, यानी V3। हैड के बाद V3, तो हैड V3 कहां कहां है पहले वो देख लो। देखिए, पहला में आपका केम आ गया, नहीं होगा। सेकेंड नंबर में गो आ गया, नहीं होगा। लास्ट में वेंट आ गया, नहीं होगा। तो बचा क्या? 3 नंबर। और आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? आई, यानी यह आई रहेगा। केम बन गया हैड कम, हियर बन गया देयर, और यस्टरडे बन गया द प्रीवियस डे। तो ऐसा कहां है? उत्तर नंबर 3 में। एयरफोर्स के क्वेश्चन को बनाते समय हमें केवल याद रखना है नरेशन के वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। आप देखें, छोटा सा ध्यान रख लो, कभी भी तुम्हें नरेशन में गलती तुम्हारा नहीं होगा। जनरल तौर पर अगर आई सेड कहें तो वह पास्ट है, तो इज एम आर आगे कोई भी आएगा तो वाज वेयर में बदल जाएगा। डू और डज रहा तो डिड में बदल गया। हैज हैव रहा तो हैड में बदल गया। विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये सबको याद रहता है। लेकिन असल में क्या है कि अगर V2 आ गया तो हैड V3, यानी पास्ट इंडेफिनिट बदल गया पास्ट परफेक्ट में। उसी तरह से अगर डिड नॉट है और प्लस V1 है तो इससे भी बनेगा हैड नॉट आ प्लस V3। अगर हम वाज या वेयर डालते हैं, इससे आपका बनेगा हैड बिन। बाकी सब लोग जानते हो, ये आपका मेन सूत्र हुआ।
बाकी तो इज एम आर आएगा तो क्या होगा, वाज वेयर, डू डज का डिड, V1 का V2, V5 का V2। लेकिन अगर V2 आ गया तो हैड V3, और अगर डिड नॉट V1 आ गया तो हैड नॉट प्लस V3, और वाज वेयर यानी पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतना को याद कर लो और 100% आप अपने क्वेश्चन का उत्तर बना सकोगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए भाई, ये आपका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव। तो जब पैसिव बनाना है तो पैसिव के लिए हमें यहां भी वर्ब को देखना है। वर्ब क्या नाम है इसका, मस्ट कीप। तो जब मस्ट कीप है तो मस्ट कीप का क्या बनता है, ये हुआ मस्ट प्लस V1। इससे अगर तोड़ना है तो हमें बनाना पड़ेगा मस्ट बी प्लस V3। मस्ट के साथ क्या लगा, बी के साथ क्या लगा, V3। तो देखिए पहला नंबर में आर नहीं होगा, थर्ड नंबर में वेयर नहीं होगा, फोर्थ नंबर में केवल मस्ट है नहीं होगा, तो बचा क्या, 2 नंबर। हाँ, इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं उसके वर्ब को तोड़कर तो हमसे बन जाएगा। चलें आगे, 17 के बाद अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास पैसिव है, सॉरी ये आपका एक पैसेज पर आधारित क्वेश्चन है। तो जब पैसेज पर आधारित क्वेश्चन है तो हमने एक छोटा सा चीज किया है कि आपके पास सबसे पहले क्या किया हूं कि पैसेज को यहां पर आपके सामने बोर्ड पर है और इसके नीचे आपका देखोगे कि नीचे आपके पास इसके हिंदी लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप हिंदी और इसके पूरे पैसेज का हिंदी भी आपका लिखा हुआ है। ये क्या करना है कि जब आपके पास ये मैं खत्म कर लूं फिर से एक बार PDF निकालकर पैसेज बना लोगे, आपका हो जाएगा। इसके पहले दोनों वाले में एक तरफ पैसेज था, दूसरे तरफ उसका हिंदी था, लेकिन छोटा दिखाई दे रहा था। अभी मैं समझता हूं कि आपको बढ़िया दिखाई दे रहा है, आप इसको जरा यूज करो। कहता एन ओल्ड शेफर्ड, शेफर्ड माने होता है गड़ेरिया चरवाहा, जो वर्ड नहीं आएगा उसको लिखते चलोगे। एक बूढ़ा शेफर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, फ्लूट माने बांसुरी। यहां देखिए, यहां पर लिखा होगा सब चीज, नीचे सारा चीज आपके पास लिखा है। हाँ, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। वह बांसुरी बजा रहा था ऑन द मार्शलैंड, मार्शलैंड का मतलब दलदली भूमि, नीचे सारा वर्ड है। एक बूढ़ा शेफर्ड चरवाहा फ्लूट यानी बांसुरी बजा रहा था ऑन द मार्शलैंड, दलदली भूमि में, आउटसाइड रोम, रोम के बाहरी हिस्से में वह शेफर्ड फ्लूट यानी बांसुरी को बजा रहा था। ठीक है, ही प्लेड सो स्वीटली, वह इतना मधुर गा रहा था, डेट अ लवली फेयरी, एक फेयरी आ गई। फेयरी का मतलब क्या हुआ, फेयरी का मतलब हुआ परी। एक परी केम आई एंड लिसन टू हिम, और उसकी बांसुरी की आवाज को सुना। विल यू मैरी मी एंड प्ले टू मी इन माई कैसल, सी सेड। कैसल का मतलब आश्रय, चलो मेरे आश्रय में मुझसे शादी करो और तुम मुझे ये गाना बांसुरी सुनाते रहना। यस यस लवली लेडी, ये तो पूरा खुश हो गया। कोई अगर लड़की सामने आकर कह दे हमसे शादी कर दो, तो आज का लड़का थोड़ी है कि बेचारा भाग जाएगा, पीछे से भले कुछ भी बोल दे, सामने में तो हम भी समझते हैं कि क्या होता है ना। सामने में बोलना बड़ी आसान नहीं है। हाँ, आगे लड़की जा रही है, पीछे से कुछ बोल दिए और अपने अपने हंस रहे हैं कि हमने ऐसा बोल दिया, वो कैसा महसूस कर रहे होगी, कितना अच्छा, ये एक अलग बात है। तो वह शेफर्ड कहता है कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। द फेयरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, और उसको एक रिंग पहना दिया। उस फेयरी ने एक रिंग उस बूढ़े के हाथ में पहना दिया। एट वंस ही बिकेम अ हैंडसम यंग मैन, और जैसे ही अंगूठी पहना वह एक हैंडसम यंग मैन बन गया। ड्रेस्ड इन प्रिंसली रोब्स, रोब्स का मतलब होता है वस्त्र, और उसके जो पहनावा हो गया वह पूरा प्रिंस की तरह, राजकुमार वाला वस्त्र की तरह वह लगने लगा। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम,
एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स ही सेड। लेकिन वह बूढ़ा कहता है कि सुनो भाई, इतना बढ़िया तुमने वस्त्र पहना है, मैं एक राजकुमार बन गया, मैं एक काम करता हूं कि मुझे पहले रोम जाना पड़ेगा और फेयरवेल देना पड़ेगा अपने दोस्तों को, फेयरवेल अपने दोस्तों को देना पड़ेगा। द फेयरी gave him a golden coach with 12 white horses। तो क्या होता है, उस फेयरी ने उसे एक गोल्डन कोच, एक माने कैसे जो चलाने वाला होता है हॉर्स को, कोचवान जिसको कहते हैं, उसको दिया विथ 12 व्हाइट हॉर्स, और उसके साथ 12 घोड़े, यानी एक रथ दिया और रथ के साथ 12 घोड़े को दिया। As he rode in state to Rome, जैसे वह रोम में गया, he met the young queen of Italy। जैसे वह पहुंचा रोम, वह इटली की राजकुमारी से मिल गया, इटली की राजकुमारी से वह मिला। Who invited him to her place। वह जो क्वीन थी, उस बुढ़े जो अब यंग मैन में तब्दील हो गया था, उसको पैलेस में बुलाई। आइए, द शेफर्ड सॉ दैट ही हैड वोन द क्वींस हार्ट। और उस गडेरिया ने देखा, अरे वाह, ये तो बड़ा शानदार हो गया, उसने उस क्वीन के दिल को जीत लिया। एक तरफ वो लड़की फेयरी, अब दूसरा तरफ अपना दिमाग चला रहा है इस क्वीन की तरफ। जो आम लड़कों में होता है वही बात ये कह रहा है। लड़के लोग, आप लोग गुस्सा मत करना। ही रिजॉल्व टू मैरी हर एंड बिकम द किंग ऑफ इटली एंड लेट द फेयरी गो। उसने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व का मतलब निर्णय ले लिया। उसने निर्णय लिया, सारा वर्ड यहां नीचे लिखा हुआ है, टू मैरी हर, उससे शादी करने का सोचा, और बिकम द किंग ऑफ इटली, और शादी करके इटली का राजा बनेगा, और लेट द फेयरी गो, और इससे फेयरी जाए तो जाए। सो व्हेन ही एंड द क्वीन वेयर एलोन, जब रानी और वह अकेले था, टुगेदर ही नेल्ट डाउन, वह झुका, एंड टुक हर हैंड, और उसके हाथ को पकड़ा, सेइंग, और कहा, मैरी मी डियरेस्ट, राजकुमारी जी मुझसे शादी करें, एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली, और मैं आपकी मदद करूंगा इस इटली को गवर्न करने में, शासन करने में। बट एज सुन एज ही स्पोक ही टर्न्ड इनटू एन ओल्ड। कहता जैसे इस बात को वो बोला, अब वो बदल गया ओल्ड में, एंड रग्ड शेफर्ड, और वही बूढ़ा शेफर्ड के रूप में वह तब्दील हो गया। धोखा देने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं होता है। कहानी तुम्हें बता रहा है, ये पुरानी कहानी है। हाँ, और वह जैसे इटली की राजकुमारी को देखा, वह राजकुमारी गई। अब राजकुमारी इटली की आ गई, कहा विल यू मैरी मी। जैसे ही उसने बोला, वह अब बदल गया, किसने? वही बूढ़ा शेफर्ड में। और तब व्हाट इज दिस हॉरिबल बेगर, बट एज सुन एज ही स्पोक ही टर्न्ड इनटू एन ओल्ड रग्ड शेफर्ड। और तब क्या होता है, व्हाट इज दिस हॉरिबल बेगर, अरे बाप रे बाप, कितना डरावना यह भिखारी है। डूइंग हियर, क्या कर रहा है यहां? कैरीड द क्वीन, क्राइड द क्वीन, यह रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। और तब क्या हुआ, व्हिप हिम आउट, इसको चाबुक मार के बाहर करो। क्या मारो? चाबुक मारकर बाहर करो ऑफ द पैलेस, इस राजमहल से इसको बाहर करो। तो कभी भी ये जो कहानी है कि एक फेयरी मिली, परी मिली एक बूढ़े शेफर्ड को, और वह उसकी बांसुरी का आवाज सुनकर उस पर मोहित हो गए, और वह उसको अंगूठी पहनाई, तो वह यंग मैन बन गया, बहुत बढ़िया ड्रेसअप हो गया। लेकिन वह बोलता है कि मैं इटली से आता हूं, रोम से आता हूं। जैसे वह इटली आता है, वह देखता है कि एक जो वहां की राजकुमारी वह घूम रही है, और वह राजकुमारी इस पर मोहित होकर क्या कहती है कि वह उसको राजमहल ले जाती है, और मौका पाकर यह राजमहल में उससे कहता है विल यू मैरी मी। लेकिन ऐसा बोलते ही वह फिर से बूढ़ा हो गया, और तब उसको वही जो राजकुमारी है उसको धक्का देकर बाहर मारकर फेंक दी। ठीक है, ये कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसके क्वेश्चन में चलते हैं। सारा आपका हिंदी यहां दिखा हुआ है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, द फेयरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड।
बनाइए एक बार, आप लोग के पास कहानी है। क्या क्या है देखो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो। द फेयरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड। क्यों वह शेफर्ड के साथ शादी करना चाहती थी? बताइए क्यों करना चाहती थी? क्या वो हैंडसम था इसलिए? हैंडसम तो अंगूठी पहनने के बाद बना था। ही हैड सेव्ड हर लाइफ। क्या उसने उसकी लाइफ को बचाया था? कहीं ऐसा नहीं था। ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। ये आपका उत्तर बना। कौन सा उत्तर बना जी? उत्तर बन गया आपके पास 3 नंबर, क्योंकि वह अपने बांसुरी को बड़े अच्छे से बजाता था, यानी 3 नंबर। 19 नंबर पढ़े। When the fairy put a ring on his finger, the shepherd। जैसे ही फेयरी ने एक रिंग उस बूढ़े के हाथ में पहनाया, वह क्या बन गया? यंग मैन बन गया। ड्रेस भी बहुत बढ़िया बन गया। क्या बनेगा? पहला डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो जाना, ये नहीं बनेगा। चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ। एक बहुत बढ़िया जवान हैंडसम यंग मैन बन गया, ये आपके पास हो गया, यही उत्तर होगा। मैरिड हर तक, शादी अभी फेयरी से हुआ कहां? टर्न इनटू अ स्टैचू। एक स्टैचू के रूप में बन गया, मूर्ति के रूप में वो बन गया। नहीं भाई, इसका उत्तर होगा नंबर 2। अब आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। द शेफर्ड वेंट टू रोम इन अ। ये जो गया था शेफर्ड, रोम जो गया, वह किस में गया? एक कोच में गया, यानी उत्तर नंबर 4। कोच ही में न गया था। चलिए, तो ये आपके पास हुआ आज का सेट, आपको मैंने बताया। अब मैं यही कहूंगा कि इतने 3 सेट के बाद आप निर्णय लें कि क्या हमें देखना है डेली, क्या हमें लोगों में फैलाना है, क्या हमें लोगों को बताना है कि ऐसे सेट का व्याख्या हो रहा है, क्या हम उस काबिल हैं कि आपके इस 50 सेट का मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं, 50 सेट बना लो, एयरफोर्स जीत लो, नो डाउट। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, एक एक क्वेश्चन चुन कर लाया हूं। कहीं से आप ये मत सोचना कि आपसे नहीं बनेगा। आप धीरे 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 आप केवल रिवीजन करो और देखो आप जीत जाओगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। और मैं पूरे YouTube चैनल पर देखा हूं, इस तरह का सेट मैंने एक भी नहीं देखा है। आप बस नित्य प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ें, सेट बनाएं, और फिर अगर आपका ये खत्म हो जाए सेट, नेक्स्ट डे फिर से सेट पर आए और पुराने सेट को आप अपने देखकर एक बार बना लें, फिर से आप इसको सुन लें, आप देखें आपका बढ़िया बन जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना है। आप लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और एक बार बोल दें मेरे साथ, भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।